हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो। तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पर्सनली मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ और जिस तरीके को यूज़ करके मैंने पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है, ठीक है, मार्केट से निकाला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर कीजिएगा आप वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और ठीक है, तो पहली वेबसाइट जो है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो है screener.in। ठीक है, और कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंपनी के बारे में सुना है और आपको लगता है कि उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको डाउटफुल है, ठीक है। तो पर्सनली अगर आपने सुना होगा ब्रिटानिया, चलो मैं एग्जांपल के लिए ब्रिटानिया ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे को एकदम से ख्याल आया कि ब्रिटानिया के हम लोग टोस्ट खाते हैं, तो ब्रिटानिया कैसी कंपनी है, मेरे को एज अ बिगिनर मैं जानना चाहता हूँ कि कैसी कंपनी है, ठीक है। हमने नाम काफी सुना हुआ है बट कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो चीज़ हम इसमें एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ देख पा रहे हो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है, राइट। 81,252 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसका जो करंट प्राइस है अभी 3,380 के अराउंड, ठीक है, चल रहा है। और अगर आपको मैं एक चीज टिप बताना चाहूंगा कि जनरली आप कोई भी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म में, तो आप ये ख्याल रखिएगा जो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20 से 25,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 20,000 या 25,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो कंपनीज 20,000 करोड़ से नीचे होती है वो उनका जो वो हो जाती है स्मॉल और मीडियम कैप कंपनीज, ठीक है। और 25,000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनीज है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज क्योंकि क्या होता है, जो स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है ना जनरली, उनको ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस स्टॉक का प्राइस कभी भी एब्रप्टली मूव कर जाएगा, कभी 20% ऊपर चले जाएगा, कभी 20% नीचे हो जाएगा। तो वैसे में कैसा, कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैनिक कर जाता है, राइट। तो वो चीज को आपको ख्याल रखना है कि जो भी कंपनीज आप सिलेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट 20 से 25,000 करोड़ के ऊपर हो, ताकि जो कंपनी है वो आपको जो मतलब उसका जो भी मोमेंट होगा वो ऑपरेटर उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और आपका जो है स्टीडी मूवमेंट होगा, एकदम से नीचे भी नहीं आएगा और एकदम से ऊपर भी नहीं जाएगा, एकदम थोड़ा मतलब लिमिट में रहेगा, आपको घबरा देगा ऐसा मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात आपको ये चीज ख्याल रखना चाहिए, जो रिटर्न ऑन ROC होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जनरली माना जाता है अगर आप 15% के ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज गुड, ठीक है। तो मैं जो जो चीजें, एक तो मैं देखता हूँ कि कंपनी का 25,000 करोड़ के ऊपर है या नहीं, वो चीज चेक करता हूँ मैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसका चेक करता हूँ मैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के ऊपर है कि नहीं, वो चीज कर लेता हूँ। और इसका अभी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर है, ये चीज अभी तक मेरे लिए ये कंपनी सही चल रही है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं इसमें चेक करता हूँ एनालिसिस का, आप टैब चेक कर पा रहे होंगे, तो ये एनालिसिस पे क्लिक कर देने का। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें प्रोज और कॉन्स आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो जैसे स्टॉक इज गिविंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.66%, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है वो भी बोल रहे हैं, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है बोल रहे हैं। जस्ट एक ड्रॉबैक इसमें ये है कि 45.15 इसका बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, महंगा ट्रेड कर रहा है। तो वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मेन आपका ये चीज आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर पुअर सेल्स ग्रोथ रहती, अच्छा सेल्स ग्रोथ का पुअर बोल रहा है, तो ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इसमें। बट स्टिल अगर कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी ये चीज अच्छा दे रही है देन यू कैन कंसिडर। और दूसरी चीज, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप चेक करने का कि कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। तो नेट प्रॉफिट आप चेक करने का कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगे तो बहुत सही है, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीजिंग है इसमें, अच्छा है, ठीक है। अभी तक तो कंपनी अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली। क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं एक बार, प्रॉफिट चल रहा है, राइट। और कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहता है तो काफी अच्छा होता है कैश फ्लो, ठीक है। अभी होता है कभी कभी, इतनी बड़ी कंपनी है तो। और चीज मैं चेक करता हूँ इसमें कि प्रोमोटर होल्डिंग 34% से ऊपर है कि नहीं, ये चीज मैं देखता हूँ, क्योंकि जनरली कंपनी का अगर प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा होता है तो ये है कि कंपनी
खुद का पैसा लगा हुआ है तो वो डुबा के नहीं जाएगा, ठीक है। जो जनरली कंपनीज में प्रोमोटर होल्डिंग से ज्यादा पब्लिक का पैसा लगा होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, जनरली कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट जनरली जो कंपनीज में प्रोमोटर होल्डिंग कम होती है और पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होती है, आई रिपीट, ख्याल से ध्यान से, इसमें कैसा है, इन प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है और पब्लिक होल्डिंग कम है, मतलब कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। और जिसमें मान लीजिए अगर उल्टा होता, मतलब प्रमोटर के पास 20% होल्डिंग रहती और पब्लिक के पास 50% होल्डिंग रहती, तो चांसेस है कि कंपनी कभी भी डूब सकती है। वो चीज एक एक होता ही है, गट फीलिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज एक है, गट फीलिंग बोलो, ये कुछ लॉजिकल रीजन से बोल रहा हूँ मैं, उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये चीज आपको ख्याल रखनी चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग 34% से ऊपर होना चाहिए और पब्लिक का होल्डिंग भी होगा उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। कुछ कुछ कंपनीज है जैसे इन्फोसिस में पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है, बट दैट डजंट मीन, कुछ कुछ कंपनीज आपको पता होगा। एक तो ये चीजें मैं चेक करता हूँ, दूसरी वेबसाइट का मैं भी यूज करता हूँ, टिकर टेप का। तो यहाँ पे मैं एक बार ब्रिटानिया डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आ गई। तो यहाँ पे भी आपको चीजें देखने को मिल जाएगी लेफ्ट साइड में, रिटर्न ऑन इक्विटी एफडी से अच्छा है, ये दिखा रहा है, डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी में, एंट्री पॉइंट ये बताता है कि कंपनी में ये सही समय अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नो रेड फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरी चीजें यहाँ एक्सप्लेन होकर दिख जाती हैं। और ये मेरा पेड प्लान है तो मुझे प्रो भी दिख जाता है यहाँ पे, डिफॉल्ट नहीं करेगी कंपनी 12 नेक्स्ट 12 मंथ्स में, क्वालिटी चेक वाइज भी कंपनी ओके, ग्रोथ स्कोर भी अच्छा है कंपनी का, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। वन डे में कंपनी 0.15% का रिटर्न दिया हुआ है, और 1 वीक में अगर देखा जाए तो कंपनी ने 1.85% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर में देखा जाए तो कंपनी ने -3.73% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में अगर देखें आप तो कंपनी ने 118% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा था, कंपनी लार्ज कैप यानी कि 25,000 करोड़ के ऊपर है, तो वैसे ही एक एस्टिमेटेड फिगर, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट 25,000 करोड़ इज अ सेफर सेफर साइड, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा रहे कंपनी लार्ज कैप है करके, और फोरकास्ट यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। फोरकास्ट में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, और बस यही आपसे आप लोगों से शेयर करना था। और दूसरी बात, अभी आप जैसे सिचुएशन देखते, कभी भी आप इन्वेस्ट करना चाहते तो आपको राइट राइट टाइम कब होगा वो आपको कभी रियलाइज नहीं होगा, राइट। क्योंकि कंपनी जब गिरते रहेगी तब आपको लगेगा कि और गिरेगी और गिरेगी, तो फिर वो फिर वो समय चले जाता है कि आप जैसे सोचते हैं और गिरेगी, और फिर वो एकदम से प्राइस बढ़ गया। तो सबसे राइट समय होता है अभी, इन्वेस्टिंग आप कभी भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी अब मार्केट गिरा हुआ है, आज की डेट में देखा जाए तो मार्केट थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा है, राइट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन में है, सब लोग डरे हुए हैं, तो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, बी ग्रेडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, ठीक है। जब सब लोग डरे हुए तो तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अभी इन्वेस्ट करें, बट आप स्टार्ट करें 20%, 15 से 20% आपको अपनी, जैसे आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आप 15 से 20%, जैसे लाख रुपए का इन्वेस्ट करना चाहते थे तो 20,000 के आप शेयर्स लेके रख लीजिए अभी। फिर जैसे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा मार्केट बढ़ना चालू हो रहा है, फिर और डाल दीजिएगा। वैसे ही करके आप स्टेप बाय स्टेप, टुकड़ों टुकड़ों में, एक इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है एक, उस तरीके से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाइए, तो इस तरीके से आपका फंड ग्रो होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली के साथ जिनको भी आपको लगता है इससे मदद मिल सकती है, आप उन्हें शेयर कीजिएगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोस और भी अच्छे इंटरेस्टिंग आएंगे आप लोगों के लिए, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें रहेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें, लर्निंग वीडियोस काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। और हो सकता है मैं आने वाले दिनों में कुछ स्टॉक के एनालिसिस भी ला दूँ, उनका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। So thank you so much guys for watching this video. I hope you like this video. Thank you so much.